अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। कैसे हो? मुझे पहचानो? आप कौन हो? मैं तो आपकी पिंकी। पिंकी तो नहीं है, मुझे तो कोई और लग रही हो। कौन कौन लग रही हो बताओ मुझे। मुझे तो महवेश लग रही हो। ओ तेरी की महविश। अच्छा तो मेरे अलावा भी कोई है? ओके। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आपने अक्सर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती हुई देखी होगी, बल्कि बहुत सी वीडियोस जिसमें एक लड़का जो है वो पिंकी बन के बहुत सारे लोगों को तंग कर रहा होता है लड़की की आवाज़ निकाल के, और बहुत से लोग जो है उस पर आशिक भी हो जाते हैं उसकी आवाज़ पे। वो पिंकी आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिप्तान। वालेकुम सलाम। अच्छा सिप्तान, बोल बोल के कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी आवाज़ भूल जाते होंगे? सीरियसली बहुत बार ऐसा हो चुका है, एक बार नहीं हुआ। और जब होता है अजीब सी शर्मिंदगी भी हो रही होती है, लेकिन क्या करें जी, बिल्कुल मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। मतलब फैमिली गैदरिंग में भी एक दो बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि बोलते बोलते मतलब माइंड में बैठा होता है। मैं तो हर वक्त वीडियोस के बारे में सोच रहा होता हूँ। मैं तो ऐसे समझे कि 12 घंटे है मेरे पास, अगर लाइफ जी रहा हूँ, जिंदा हूँ, आंखें खुली हुई हैं, तो मैं प्रैंक्स के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो घर बैठा हूँ और बहुत बार हो चुका है। इत्तेफाक से एक दो वाक़या आपको रिसेंट के बता देता हूँ। मतलब ठीक ठाक बैठे थे, तो क्योंकि वो जुनैद जो था ना, उसको जानू मुझे बहुत कहना पड़ता था। तो बैठे बैठे मैंने अम्मी को कहा, कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार मैंने अम्मी को कहा, और जानू रोटी दो। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मम्मी भी देखने लगी, अबू भी। तो फिर उन्होंने समझा कि हाँ यार, ये सारा दिन यही काम, पिंकी का भूत आया। हाँ ये पिंकी का ही सीन है सारा। अच्छा, ये सिप्तान से पिंकी तक का सफ़र कैसे किया आपने, और ये पिंकी का भूत कब सवार हुआ आप? 12 साल का था या शायद 13 साल का था, तो बाथरूम में था और मैं हाई नोट पे गाना गा रहा था, सिंगिंग हो रही थी, और बाहर से अब्बू ने नॉक किया और मैं अंदर बेहतरीन सॉन्ग गा रहा था। तो अब्बू ने जनाब शोर डाल दिया कि अंदर कौन लड़की है, अंदर कौन लड़की है। तो वो बड़ा इशू बना था। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला, फिर तो उन्होंने कहा कि हैं तू था। मुझे पता चला यार मेरे अंदर ये कुछ है, गड़बड़ है सही। तो वहाँ से फिर कुछ अरसे बाद मैंने कॉल की मामू को, और मैंने उससे भी इसी तरह लड़की बन के, फिर वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था। दरअसल ये बाथरूम से स्टार्ट हुआ था। सिंगिंग से स्टार्ट हुआ था, बाथरूम सिंगर भी हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, गाना भी लड़कियों की आवाज़ में गाते हैं? नहीं, लड़कों की ऐसा नहीं, वो गाना तो चलो वैसे एक शौक तो हो सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं होता। वो थोड़ा हाई नोट पे चला जाता है तो फट जाती है वॉइस। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज मास बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ओह माय गॉड सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कैसे हैं सर आप? शुक्र है आपका ही नंबर है सर। कैसे हैं आप? ठीक। कौन? सर फैन हूँ आपकी, हाँ? बहुत खुशी हो रही है सर, फैन हूँ आपकी। नाम क्या है आपका? सर सर उज़मा नाम है मेरा। मैं यकीन नहीं आ रहा, आपका ही नंबर है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सर आप ही हो ना? हाँ हाँ, मैं अभी काम में बैठा हूँ, बाद में कॉल करना, ठीक है? सर अच्छा लाजमी कीजिएगा सर। ठीक है, ओके सर थैंक यू। ओह माय गॉड थैंक यू। हाँ मतलब देखिए, अब एक प्लान मेरा मुकम्मल हो चुका है। मैंने कोई सेटअप बना लिया है ना, उसकी वीडियोस 8, 10, 15, 20 बन जाती हैं। तो फिर वो जो मेरे आईटी वाले दोस्त हैं, आपको बताया उनके बारे में, वही उनमें से वीडियोस निकाल के डाल रहे होते हैं। मैंने जस्ट वीडियो क्रिएट करनी होती है या कोई एक मामले को मैंने ख़त्म करना होता है। और अबू मेरे बहुत सपोर्ट करने वाला बंदा है, और अम्मी की तरफ से भी जब से मेरा प्रोजेक्ट माँ लॉन्च हुआ उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है। यार आप सोच नहीं सकते हो, आप मेरा मोबाइल ओपन करके देखें, व्हाट्सएप पर लाखों की तादाद में मैसेजेस हैं, और उनके मसले सुन के खुदा की कसम मैं रोने लग जाता हूँ। ऐसे मामलात होते हैं, लड़कियाँ बेचारी फंसी हुई है मामलात में, और खुशी भी होती है किसी हद तक उनके मामलात को हल करना। मतलब भाई के लिहाज से वो एक, अपने सगे भाइयों से भी मुझे ज़्यादा प्यार मिला यार ऐसी लड़कियों के। बहुत अपनी पर्सनल बातें वो आपके साथ शेयर करती हैं और बिला झिझक शेयर करती हैं? 100% ऐसे ही है जनाब। बहुत सारे मामलात हैं मेरे पास। मैं तो चाहूँगा मैं वो चीज़ें वहाँ पे नहीं दे सकता, यूट्यूब पर या कहीं और। मतलब आप उनके मामलात देखें जो वीडियोस बनी हुई हैं, आप हैरान हो जाएगा, आप खुद रोने लग जाओगे। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल चीज़ें हैं। मैं कहूँगा आपको कि जिस तरह मैंने सोचा था ना, कि सुनता था और ख़ुद भी कहता था कि पाकिस्तानी कौम ऐसी है, हमारे लड़के ऐसे हैं, हमारी लोग फैमिलीज़ ऐसी हैं। नहीं है ऐसा यार, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। जिस दिन से मेरा ये प्रोजेक्ट माँ लॉन्च हुआ, लोगों ने जो मोहब्बत दी है यार, रेडी वाले बंदे ने भी मुझे गले लगा के कहा है कि यार सिप्तान भाई परेशान नहीं होना, किसी जगह पे ज़रूरत पड़े तो मैं साथ हूँ। यार इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, कुछ वायरल हैं, मतलब कुछ मेरे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं,
तो वो तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन उसका बिहाइंड द सीन भी बहुत कुछ चल रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं दे सकता वहाँ पे। और जी वो बिल्कुल एक अदनान नाम का लड़का था, उन्होंने मुझे कॉल क्या उनके ऊपर कितने मैसेजेस आए हुए थे, रब्ता किया मैंने कहा जी भाई क्या हो गया। उन्होंने कहा भाई, वो रोया बाकायदा मेरे सामने, रोने लग गया कि यार भाई प्लीज़ मेरी तो शादी नहीं हो रही। मैंने कहा भैया मैं पिंकी नहीं हूँ, आप वो नहीं समझे, मैं लड़का हूँ यार। उसने कहा आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरा बड़ा भाई है, उसने फटा डाला हुआ है। वो कहता है मेरी शादी होगी तो तेरी होगी, तो प्लीज़ कुछ हेल्प करो यार। तो फिर मैंने एक प्लान तैयार किया और बाकायदा उसको फंसाया, और फिर वो बाकी तो आपके सामने है चीज़ें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अरसलान बात कर रहे हैं आप? जी। कैसे हैं सर, आप ठीक हो? 2-5 मिनट बात करनी थी सर, अगर आप फ्री हैं। बात कर। हेलो जी सुन रहा हूँ, बात करें। सर उस्मा को जानते हैं आप? आपकी जो कज़न है उस्मा, उसे थोड़ा समझा लें सर प्लीज़, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर भी था और आपके दूसरे क्या नाम है, अरशद है नाम उनका भी था। आप प्लीज़ थोड़ा ना उस्मा को समझाएं, मेरे मामलात में ये इंटरफेयर कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आप कौन बात कर रही हैं? मैं लाइबा बात कर रही हूँ। मुझे तो उस्मा ही नाम पता है, आपके नाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के साथ वो अटैच हो रही है जो मुझे कबूल नहीं है। मुझे फिर मेरे भी किसी कज़न ने आपका नंबर दिया ना कि आप इनको बताएं, ये खुद ही संभालेंगे, या खुद ही आपकी वो बात शायद ज़्यादा मानती हैं, या जो भी सही है। ये एक बार सर आप उनसे बात कर लें, लाइबा के मामले में ना पड़े, मेहरबानी होगी उसकी। हाँ, क्योंकि सर मैं उनकी अगर फैमिली में किसी को कॉल करूँ मुनासिब नहीं है ये। आप समझदार हैं, मुझे मेरी कज़न ने बताया कि आप बात सुनेंगे भी सही और मेरी आप हेल्प भी करोगे थोड़ी। चलो ठीक है, मैं बात करूँ। सर असलान बहुत शुक्रिया यार, जैसे सुना था वैसे ही आपको पाया, थैंक यू। अच्छा सिप्तान, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप पकड़े गए हों, आपने कॉल किया तो अगले बंदे ने कहा हो यार तुझे जानता हूँ, तेरी वीडियोस देखी? हाँ बिल्कुल, खैर ज़्यादा नहीं लेकिन हुआ है, बिल्कुल होता रहा है, ऐसा भी हुआ है। रिसेंटली अभी आई थिंक एक कॉल थी और मैंने उन्हें बताया कि कैसे हैं आप, ठीक हो? वो चुप कर गया। मैंने दोबारा कहा बात तो सुने, बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने पूछा आप कौन? इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आई, कौन, जिस तरह डरी हुई आवाज़। मैं पिंकी बात कर रही हूँ। हाँ जी सिप्तान पे ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी तो बोलती बंद हो गया, रहेगा यार शिट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो, मुझे पहचानो? आप कौन हो? मैं तो आपकी पिंकी। पिंकी तो नहीं है, मुझे तो कोई और लग रही हो। कौन लग रही हूँ बताओ मुझे? मुझे तो महवेश लग रही हो। ओ तेरी की महवेश, अच्छा तो मेरे अलावा भी कोई है? ओके। नहीं बिल्कुल, ख्याल आना तो दूर की बात, सोचा ही नहीं है बिल्कुल। और यार वैसे व्यूअर्स हैं जो लोग मुझे फॉलो करें, वो जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ। किसी के एक बैड कमेंट पर मेरा हालात बड़े ख़राब होते हैं और मैं लोगों को पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि आप देखें मैं अपने मुल्क का ही तो फ़ायदा कर रहा हूँ। आप लोगों के चेहरे पर स्माइल होती है। अच्छा, उस वीडियो में मेरी हत्तन कोशिश होती है मैं किसी ना किसी को ऐसा सबक दूँ, हमारी माएँ बहनें जो नहीं समझ पा रही मर्द कम्युनिटी को। आजकल हालात हमारे मर्द के बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ आउट हो चुके हैं यार, ऐसे मर्द रहे नहीं। उनकी वजह से ही तो ज़्यादा बैड जो जा रहा है इंप्रेशन, वो इन्हीं वजह से जा रहा है, उन लड़कियों की, चंद लड़कियों की वजह से। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें कितनी बुरी नज़र से देखा जाता है, और वो उन चंद औरतों की वजह से। और बिल्कुल मर्द, सारे मर्द भी गलत नहीं हैं, ये नहीं कहना चाहिए। मर्द ही तो नबी हैं, मर्द ही तो वली हैं। ये बात नहीं है कि सारे मर्द गलत हैं, लेकिन अब मोस्टली यार ज़्यादा हो चुका है ये चीज़। औरत ज़ात का घर से निकलना बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। आप लोग माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हो, आप फीमेल्स कितनी हमारी किस स्टेज पर हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और यार मैं वीडियोस में दोबारा कहूँगा आप लोगों को, अगर मेरी आप वीडियो वहाँ पे फॉलो करते हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ उसमें पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश किया करें। मेरा कतई ये कभी ये नहीं माइंड में होता कि मैं किसी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो उसका एंड भी देख लिया करें यार। आप बीच में ही मुझे बैड कमेंट कर रहे होते हो और ऐसी ऐसी फीलिंग बात, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता वो बातें। नहीं, मेरा तो शुक्रिया करने के बजाय पिंकी का शुक्रिया करें, असल में तो पिंकी का सारा कमाल है ना। अच्छा नाज़रीन, सिप्तान के एडिटर हैं, उसके राइटर हैं, उसके कैमरामैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, अंसर गफ़ार, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सोचना पड़ता है, जारी बात है, और एक वीडियो के पीछे, बनाने के पीछे बड़ी मेहनत लगी पड़ी होती है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा जो होता है, बड़ी मेहनत हो रही होती है। पीछे से हम बता रहे होते हैं कि आप इस तरह सेटिंग करनी है, कैमरा पहले सेटिंग करना और उसको एडिटिंग करना, फिर और
पूरा प्रोसीजर काफ़ी मतलब मुश्किल होता है, फिर वीडियो जो आगे बनती है। मतलब गुस्सा आ रहा होता है, हमें भी थोड़ा फील होता है यार, जब 5-6 कॉलें करके यार बंदा नहीं आ रहा हाथ में, तो फिर हम भी कहते हैं यार अब कोई और ट्रिक सोचते हैं। नहीं, करामत तो ऐसे ना, अब स्किल है ना इनके पास, ज़ाहिर बात है लड़की की आवाज़ इनकी ऐसी है, मज़ीद इनको पॉलिश किया हमने, तो मज़ीद मतलब वीडियो पे लड़की की आवाज़ होना ही काफ़ी है। हाँ होना मतलब इतनी होनी चाहिए कि पता ना लगे अगले को, तो ऐसे गुर भी होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है, सिप्तान में ऐसे गुर भी है, तो उस वजह से वो फंस जाती है। नहीं, जो पर्सनल लड़की वाला नंबर है वो तो बिल्कुल सिप्तान के अलावा हाथ भी कोई नहीं लगाता। हाँ, वो बिल्कुल पिंकी उसको सिर्फ छेड़ती है, बाकी हम उसके पीछे नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं। पिंकी ने पासवर्ड लगाया, मैं टच नहीं करती। बिल्कुल पासवर्ड हैं, और प्रोजेक्ट माँ के हवाले से हम कॉल्स अटेंड कर लेते हैं क्योंकि बहुत बिजी होती है पिंकी हमारी, तो इस वजह से उनको, बाकी जो इनके अपना पर्सनल नंबर जिससे कॉल करते हैं उनको हम टच नहीं करते, वो पिंकी खुद ही हैंडल करती रहती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पिंकी। आज आपको नज़र आ रही हूँ उर्दू पॉइंट पर, और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू मेरी जानू का। हेलो। ना ही तो ये सिप्तान की बात सुनेगी, ना ही ये पिंकी की, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और मेरी तरफ से मैं कुछ कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट वालों का, आप सब लोगों का। आप लोग ने मुझे टाइम दिया और मुझे अपने प्लेटफॉर्म से मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मज़ीद भी इंटरव्यूज़ लेने के लिए पिंकी उर्दू पॉइंट पर बहुत जल्दी आ रही है। आप पिंकी को अपने इसी उर्दू पॉइंट चैनल पर बहुत जल्दी देखने वाले हैं। आई लव यू। जी, तो नाज़रीन, सिप्तान उर्फ पिंकी से मिलकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।